नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियों के साथ। ये कहानी करीब 30 से 40 साल पुरानी है और बिल्कुल सच्ची है। मेरे पिताजी ने यह कहानी बताई थी। हमारे यहाँ के सभी लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। हमारा गांव जहाँ है वह पहाड़ी इलाका है। अब तो फिर भी यह इलाका बहुत मॉडर्न हो चुका है, लेकिन 30 से 40 साल पहले ये इलाका बहुत सुनसान हुआ करता था। ज्यादा आबादी भी नहीं थी। तो ये कहानी ऐसी है, करीब 40 साल पहले हमारे ही गांव में एक फौजी छुट्टी पर घर आया था। पहाड़ी इलाका था, बहुत पिछड़ा भी था, इसलिए बस या कोई और साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। बस सीधा मेन बस अड्डे पर उतारती थी और वहां से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था, पहाड़ों के बीच से। तो वो फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। जब वो रास्ते में आ ही रहा था कि उसको सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। फौजी था इसलिए बहादुर भी था, तो वो जंगल के अंदर गया देखने के लिए कि कौन रो रहा है। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की बैठी है और रो रही है। वो उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि वो वहां कैसे पहुंची और उसका घर कहाँ है। लड़की जवान थी और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। लड़की रो रही थी और उसने फौजी से उसको अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। फौजी उस लड़की को अपने घर ले गया। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को ले आया है जंगल से। सबने जानने की कोशिश की लड़की से कि वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। शायद उसकी याददाश्त खो चुकी थी। सबको लगा कि लड़की फौजी के घर में ही रहने लगी थी। फौजी लड़का भी जवान था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में दो अनजान लड़का लड़की रह रहे थे। लोगों को तरह तरह की बातें करना लाजमी था, इसलिए उस फौजी लड़के के घर वालों और गांव वालों ने फैसला किया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। लेकिन लड़की ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए कमरे के अंदर मत आना। लड़का मान गया। दोनों की अच्छे से शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10-12 साल बीत गए। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर आता, कुछ समय बिताता और फिर वापस चला जाता। एक बार वो छुट्टियों पर आया हुआ था और वो बस जाने ही वाला था। सुबह अच्छे से तैयार होकर खाना भी खा लिया था। उसकी पत्नी ने खाना बनाया था। फिर वो बाहर चला गया जाने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद उसको याद आया कि वह कुछ भूल गया है। घर पर तो वो जल्दी जल्दी वापस घर आ गया। जल्दबाजी में उसको अपनी पत्नी की वो बात याद नहीं रही कि उसको बिना दरवाजा खटखटाए अंदर नहीं आना है, और वो जल्दबाजी में ऐसे ही दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसको देखते ही देखते होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है। जलती हुई आग के अंदर बाल बिखरे हुए थे और ये देखते ही उसकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वो गुस्से से उठी और चिल्लाई, मैं बोली थी ना कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर मत आना। इतना बोल के उसने गुस्से में उस फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेजी से भागकर चली गई। वो इतनी तेजी से निकली कि कोई देख नहीं पाया कि वो कहाँ गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी उस फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कौन थी और कहां से आई थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूत की कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।